और मैं कल 10 बजे तक देखूंगा। अगर 10 बजे तक FIR वगैरह जो हुआ है सरकार विड्रॉ कर लेगी, अगर नहीं करेगी तो कल मैं जो FIR में जिन जिन लोग का नाम आया है, एक खान सर हैं, कौन कौन लोग हैं, तो मैं थाना में कल जाऊंगा और वहाँ बेल के लिए मैं कोशिश करूंगा कि लोग का बेल हो। अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम लोग हाई कोर्ट में भी बेल के लिए जाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। आप लोग के कुछ कार्यकर्ता तो दिख रहे थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष दिख रहे थे सड़कों पे जो है, तो आप कहाँ थे सर? हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी थी पटना में डाकबंगला चौराहा पर हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव मनोरंजन कुशवाहा जी को के नेतृत्व में यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग आंदोलन में शरीक हुए और मैं खुद 4-5 जगह होते हुए समस्तीपुर में पार्टिसिपेट किया। जो समस्तीपुर जाने क्रम में 3-4 जगह पर धरना मैंने खुद वहाँ दिया और लोगों को बताने का काम किया। आश्चर्य इस बात का है कि रेलवे बोर्ड का जो रिजल्ट आया उसमें एक नाम से 3-3 4-4 लोग का रिजल्ट आया है। इसका मतलब साफ है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। तो केंद्र सरकार से पुरजोर मैं मांग करता हूं कि देर एंड देर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को हटावे, क्योंकि ये मामूली घटना नहीं है। यानी आप बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल बर्खास्त किया जाए। और नीतीश कुमार की जो पुलिस है यहाँ, ये इतना गुंडागर्दी छात्रों के साथ किया है। एक तो इन लोग के करियर के साथ खिलवाड़ किया गया, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, और उल्टा जब छात्रों ने डिमांड किया तो उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और पुलिस द्वारा पीटा ही नहीं गया, माँ बहनों को गाली तक दिया गया। भाई बताइए, पुलिस का काम है ये? नीतीश सरकार की पुलिस का ही काम रह गया है। और जो यहाँ बुरी तरह से लाठी चार्ज करने वाले जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको देर सस्पेंड किया जाए। ये बताइए कि कल लल्लन सिंह ने, जो नीतीश जी के बाद सेकंड नंबर के नेता माने जाते हैं बिहार में, उन्होंने छात्रों का भी जो है समर्थन किया है। फिर उसके बाद जो है VIP पार्टी ने भी समर्थन किया है, हमने भी समर्थन किया है, पप्पू यादव जी भी आज जो है उतरे हुए थे। सारी पार्टी के लगभग जो विपक्षी जितना भी है सब था। बहुत सारे लोगों ने, महबूब आलम भी अरेस्ट हुए, CPI ML जो है वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे। तो आपको लगता है कि क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है? नहीं, देखिए, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं ये तो वो तो आई बात कर रहे हैं। ये इन्हीं लोग के वजह से तो घटना हुई। सारा जो सत्ताधारी दल है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इन्होंने बुरी तरह से छात्रों को पीटने का काम किया, बेगुनाहों को पीटने का काम किया, और आप आज स्टेटमेंट दे रहे हैं पक्ष में। इसका कोई उचित है क्या? इसलिए हम तो पूरे छात्र और युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं कि जब तक मोदी सरकार रहेगी और नीतीश सरकार रहेगा तो छात्रों को कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, जब वो अपना डिमांड रखते हैं उनको लाठी से पीटा जाता है, तो ये डेमोक्रेसी का टोटल मजाक बना है। अच्छा, ये बताइए आप कि जब जामिया में छात्रों को पीटा गया था तो बहुत सारे लोग जो है ताली बजा रहे थे कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ, पुलिस लड़ बजाओ सरकार, हम तुम्हारे साथ में हैं। JNU में भी हुआ तो लोग खुश हो रहे थे। तो किधर आप देख रहे हैं सारी चीज़ों को? अब इन छात्रों के साथ में हो रहा है, तो क्या वजह मानते हैं इन सारी चीज़ों की? तब विपक्ष कहाँ था? देखिए, मुसलमानों के साथ तो तमाम देश की जो सांप्रदायिक पार्टी है वो तो आमने सामने का दुश्मन है, लेकिन जो सेकुलर पार्टी के नाम पर जो राजनीति लोग कर रहे हैं, अभी तक मुसलमानों के साथ बिल्कुल अन्याय करने का काम किए हैं। चाहे कांग्रेस हो,
बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार हो, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या मायावती हो, ये कभी भी मुसलमानों के हक हकूक़ के लिए लड़ने का काम नहीं किए हैं। बिहार में और देश के पैमाने पर जब CA NRC का आंदोलन चल रहा था, कहीं भी विपक्ष के लोग सेकुलर पार्टी के नाम पर जो राजनीति करते हैं, कहीं इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बिहार में जो CA NRC का आंदोलन हुआ था, उसमें मैं, पप्पू यादव जी और कन्हैया कुमार, तीन ही लोग पार्टिसिपेट किए थे। जो सबसे बड़ा जो मुसलमानों का वोट लेने वाली पार्टी है, राष्ट्रीय राजद, वह कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए मुसलमानों को बिल्कुल नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। इसलिए हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय शोषित समाज दल, उसमें हम ऐलानिया तौर पर इस बात को कहा है कि बिहार का, चूँकि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है, और हमारा जो बिहार में कुशवाहा समाज है वह 10-12% है। इसीलिए हमने पार्टी में अनाउंस किया है कि बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में कुशवाहा समाज को प्रोजेक्ट करेंगे, और झारखंड में मुसलमान को CM के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ 25% सिर्फ मुसलमान समाज है। उसी तरह से बिहार में एक डिप्टी CM हम मुसलमान को बनाएंगे, उसको पुलिस विभाग जरूर देंगे, क्योंकि मुसलमानों को जो विपक्ष या सत्ताधारी दल डराता है कि दंगा हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जब डिप्टी CM के तौर पर मुसलमान रहेंगे, पुलिस विभाग रहेगा, तो मुसलमानों के मन से, दिलो दिमाग से डर शब्द निकल जाएगा। तो ये हम लोग की प्राथमिकता है इस बात का। जहाँ तक जो छात्र हैं वो सभी जाति संप्रदाय के छात्र हैं, और जब भी परिवर्तन हुआ है देश में, छात्र और नौजवानों ने किया है। इसलिए ये जो मोदी सरकार है और बाबू नीतीश कुमार की सरकार जो सठिया चुकी है, ये हमारा छात्र और नौजवान इसको उखाड़ के फेंक देगा। आपका इशारा जेपी मूवमेंट की तरफ तो है मेरे ख्याल से कि जेपी मूवमेंट टाइप का तो होना ही है। जब छात्र नौजवान अंगड़ाई ले लिया है, तो ये इस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता है। फॉर टाइमिंग भले ही आईवास करके और बोल रहे हैं कि जो FIR हुआ उसको हम विड्रॉ करेंगे, तो अभी तो सरकार विड्रॉ नहीं की है। JDU पार्टी ने डिमांड किया है, लेकिन सरकार ने तो विड्रॉ नहीं किया है। और मैं कल 10 बजे तक देखूंगा, अगर 10 बजे तक FIR वगैरह जो हुआ है सरकार विड्रॉ कर लेगी। अगर नहीं करेगी तो कल मैं जो FIR में जिन जिन लोग का नाम आया है, एक खान सर हैं, कौन कौन लोग हैं, तो मैं थाना में कल जाऊंगा और वहाँ बेल के लिए मैं कोशिश करूंगा कि लोग का बेल हो। अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम लोग हाई कोर्ट में भी बेल के लिए जाएंगे। ये आप जिसके लिए जाने जाते हैं, उसी तरह आप आज बात रखी आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 4 से बात करने के लिए।